हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हमने सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट 3 को स्टार्ट करना है, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है। तो डेवलपमेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, स्पेशली जो इसकी क्रोनोलॉजिकल सेक्शन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जो सलाइवरी ग्लैंड की जो डेवलपमेंट होती है वो तीत की तरह सिमिलर होती है। जैसे तीत की होती है वैसी होती है, इसके अंदर भी बड बनती है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये अराइज होते हैं एज अ प्लोरीफेशन ऑफ ओरल एपिथेलियल सेल्स, जैसे तीत हो रहा था, और उसके अंदर हमारे पास कुछ लोकल थिकनिंग बनती है जिन्हें हम कहते हैं एक्टोमीसेंकाइम से वो अंडरलाइन होती है। उसके बाद इसके अंदर बड बन जाती है, सही है। जैसे तो डेवलपमेंट के अंदर होती है वो बड बनती है, वो कॉर्ड के साथ अटैच होती है एपिथेलियल सेल से, सही है। फिर कुछ मीसेंकाइमल सेल उसके आगे कंडेंस करते हैं और उस बड को आगे बनाते हैं। उसके बाद ये होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये बड जो होती है ना, फिर ये न्यू बर्ड्स बनाती है और फिर हमारे पास ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्या हुआ सलाइवरी ग्लैंड की कि पहले डेवलप हुआ ये ओरल एपिथेलियल परफोरेशन से। वो ओरल एपिथेलियल परफोरेशन जो थी वो अंडरलाइन हुई एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स में, और उसके बाद क्या हुई, बड बनी और बड के अंदर कुछ ब्रांचेस बनना शुरू हो गई, सही है। तो ये आपको नज़र आ रही है एक सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन हो रही है और ये हमारे पास है मीसेंकाइमल सेल। और ये जो एरो नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है भाई, ये हमारे पास हैं जी जो एपिथेलियल कॉर्ड से एपिथेलियल बड से जो ब्रांचेस वगैरह बन रही है वो नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, ये भाई यही बात बता रहे हैं कि जनरेशन ऑफ बर्ड्स और रेमिफिकेशन ऑफ ग्लैंड होना शुरू हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास बन गई इसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस के बाद ये होता है कि जो डेवलपमेंट होती है ल्यूमिन की और सेल्स की। उसके अलावा एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड की जो बेसिक डेवलपमेंट होती है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स और मीसेंकाइमल सेल्स का इंटरेक्शन होता है। ये बात तो आसान सी है, जैसे हम लोगों ऊपर पढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके ल्यूमिन। इसका ल्यूमिन कैसे बनता है और इसके जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, जो एसिनर सेल है और वो सीरस सेल है और म्यूकस सेल है, वो कैसे बनते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ ल्यूमिन विद इन द ब्रांच, जो ल्यूमिन होता है वो ब्रांच के अंदर बनता है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है, सही है। तो ये एक ब्रांच है, सही है, सलाइवरी ग्लैंड है और ये इसकी ब्रांचेस है, और जो ल्यूमिन है वो डक्ट के अंदर बनना शुरू हुआ। तो ये एरो जो नज़र आ रहा है ये आपको ल्यूमिन का एरो नज़र आ रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है सेल्स। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सेल्स ही। अब जो सेल्स होते हैं ना, क्या हुआ, पहले ब्रांचेस बनी, ब्रांचेस के बाद उसका ल्यूमिन बना, ल्यूमिन के बाद सेल बने। अब सेल दो तरह के होते हैं, कुछ इनर सेल्स होते हैं और कुछ आउटर सेल्स होते हैं। ठीक है, जो इनर सेल्स होते हैं वो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। सिक्रीटरी सेल्स मीन जो म्यूकस और सीरस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लैंड। अगर पेरोटिड होगा तो सीरस होंगे, अगर बाकी होंगे तो म्यूकस और सीरस होंगे, डिपेंड करते हैं कि कौन सा ग्लैंड है। ये तो हमारे पास इनर लेयर के ऊपर सेल्स है। कुछ आउटर लेयर के ऊपर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मायो एपिथेलियल सेल्स। इनर साइड पे सेल्स का नाम सिक्रीटरी सेल्स हैं, जो म्यूकस या सीरस हैं। आउटर सेल्स पे है मायो एपिथेलियल सेल। और ये मायो एपिथेलियल सेल जो होते हैं, अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम, ये है सलाइवरी ग्लैंड का डक्टल सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो सिक्रीटरी सेल्स हैं। कौन कौन से होंगे यहाँ पे, या तो सीरस ग्लैंड होगा तो सीरस होंगे, म्यूकस होगा तो म्यूकस होगा। इसके अलावा यहाँ और इसके बाद ये डक्ट नज़र आ रही है। तीन तरह की डक्ट के नाम याद रखने, इंटरकलेटेड, स्ट्राइएटेड, एक्सक्रीटरी। कौन कौन से, इंटरकलेटेड, स्ट्राइएटेड और एक्सक्रीटरी। अब मैं बात कर रहा हूँ मायो एपिथेलियल सेल्स की। जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो पूरे डक्टल सिस्टम में नहीं होते। कहाँ पे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरकलेटेड डक्ट के पास होते हैं और आपके जो सिक्रीटरी एमपीस है यहाँ पे होते हैं, बस। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के। जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिक्रीटरी एमपीस के ऊपर होते हैं और इंटरकलेटेड डक्ट के ऊपर होते हैं, बाकी पूरे ग्लैंड में नहीं होते। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है कि उसके अंदर ब्रांचेस बनती हैं। ब्रांचेस के बाद उसका ल्यूमिन बनता है, ल्यूमिन के बाद उसके सेल्स आते हैं। दो तरह के, इनर लेयर पे कुछ सेल्स होते हैं और आउटर लेयर के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं। इनर वाले हमारे पास सिक्रीटरी होते हैं और आउटर लेयर वाले हमारे पास होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। अब ये तो हमारे पास एक ग्लैंड बन गया। अब होता ये है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी आनी है। तो वो कैसे आती है कि ग्लैंड जो होता है ये डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आना शुरू होता है, उसको वो लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड करता है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू से आधा यहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं वो ग्लैंड के अंदर जाती हैं। तो होता ये है थिकर पार्टीशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा
कंटिन्यू विद द कैप्सूल एंड विच रन्स द नर्व एंड ब्लड वेसल सप्लाई द ग्लैंड इन वेज द एक्सक्रीटरी डक्ट डिवाइड द ग्लैंड टू लोब एंड लोब्यूल। होता यह है कि ये इस वजह से, इस कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा की वजह से जो हमारे पास ग्लैंड है वो लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व आती है इसके जरिए। तो ये डायग्राम आपको दिखाई हुई है लोब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं दोबारा ऊपर जाऊँ तो ये डायग्राम तो मैंने बता दी कि ल्यूमिन है, ये यहाँ पे जो है हमारे पास डक्ट बनना शुरू हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, नीचे चलते हैं। अब इसकी क्रोनोलॉजिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहिए कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी डेवलपमेंट 4 to 6 वीक के अंदर शुरू होती है। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसकी 6 वीक के अंदर होती है, और जो सब लिंगुअल और माइनर सैलिवरी ग्लैंड है उनकी 8 to 12 वीक के अंदर होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास इनका डेवलपमेंट की बिगिंस बता रहे हैं। उसके अलावा जो सेल्स होते हैं और सिक्रीटरी एंड पीस होते हैं वो अपनी मेच्योरिटी कब तक अटेन करते हैं, लास्ट 12 मंथ ऑफ गेस्टेशन के अंदर। और उसके अलावा पोस्ट नेटल जो हमारी ग्रोथ होती है ग्लैंड्स की वो कब तक होती है, 2 years ऑफ एज तक होती है। 2 साल तक ग्लैंड्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनका कनेक्टिव टिश्यू बढ़ता है, उनकी डक्ट्स की प्रोपोर्शनिटी का वॉल्यूम बढ़ता है, वेस्कुलर एलिमेंट जो होता है वो थोड़ा सा कम होना शुरू होता है जैसे जैसे बढ़ता है। और ये हमारे पास क्या होंगे, 2 years तक हमारे पास ये इंक्रीज होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड 4 to 6 वीक, सब मैंडिबुलर 6 वीक, सब लिंगुअल 8 to 12 वीक। लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन के अंदर जो सेल्स सिक्रीटरी सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं। और पोस्ट नेटली यानी कि आफ्टर बर्थ 2 years ऑफ एज तक ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है। ये ग्लैंड की जो बेसिकली एसिनॉल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और कनेक्टिव टिश्यू बढ़ते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से इसकी जो वेस्कुलर एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। कब तक, 2 year ऑफ एज तक। सो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है सलाइवरी ग्लैंड की वो ख़त्म हो गई। कहते ना बस ये आपको जो क्रोनोलॉजिकल सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल्स हैं उनकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। इनर में सीरस म्यूकस, आउटर में मायो एपिथेलियल। मायो एपिथेलियल कहाँ पे होते हैं, सिर्फ इंटरकलेटेड डक्ट के ऊपर होते हैं, और जो सिक्रीटरी एंड पीस है वहाँ पे होते हैं बस। उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इसको डिवाइड कर देता है लोब्यूल्स के अंदर, ताकि ब्लड और नर्व वेसल जो है वो ग्लैंड के अंदर जा सकें। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये चीज़ें मैंने इस वजह से छोड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वही फैक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो फैक्टर बीटा, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ पे इसको छोड़ा हुआ। बाकी ल्यूमिन का पढ़ने का भी कोई इतना फ़ायदा नहीं है। ल्यूमिन ऐसी बनेगा भाई, डक्ट बनेगी उसके साथ ल्यूमिन बनना शुरू हो जाएगा। तो किसी को पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना, 3 स्टेप इसके लिखे हुए। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, मैंने अब बात कर लिया डेवलपमेंट की। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो है स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, हमने शुरू से पढ़ रहा हूँ 2 चीज़ें पढ़नी है। ये डायग्राम को लेकर चलोगे ना, ये डायग्राम आखिर तक काम आएगी। 2 चीज़ें पढ़नी है, सिक्रीटरी सेल्स और डक्टल सिस्टम। 2 चीज़ें हैं बस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। तो यही बता रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमने क्या है, सीरीज ऑफ ब्रांच डक्ट है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, सिक्रीटरी एंड पीस या एसिनाई जिन्हें हम कह रहे हैं, जहाँ से सीरस और म्यूकस सिक्रीशंस होंगी। ठीक है, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं और ट्यूब्यूलर भी हो सकते हैं। कैसे होंगे आगे बताएंगे, बस 2 चीज़ें आपने पढ़नी है। अब आज जो इन्होंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि ये जो सिक्रीटरी एंड पीस हैं और ये डक्ट्स हैं, इनको ऐसा बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स होते हैं, कि ये जो आपकी डक्ट्स हैं कौन सी, वो ऐसा जो डक्ट है वो आपकी ऐसा स्टेम एक्ट करती है, और जो ये सिक्रीटरी एंड पीस हैं वो ग्रेप्स के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी कि ये ग्रेप्स हैं, सही है, तो ये आपके एक्ट कर रहे हैं ऐसा सिक्रीटरी एंड पीस, जहाँ से सीरस और म्यूकस सिक्रीशंस होंगी, और ये आपके पास डक्ट है जो एज ए स्टेम एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स एक्ट करते हैं, जिसके अंदर जो स्टेम होती है वो डक्ट होती है, और जो ग्रेप्स होते हैं वो सिक्रीटरी एंड पीसेस होते हैं। फिर ये बात कर रहे हैं, अच्छा मैंने बात बताई थी कि ये 3 चीज़ें आपने डक्ट के नाम याद रखने हैं, इंटरकलेटेड डक्ट, स्ट्राइएटेड डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट। एक्सक्रीटरी डक्ट से फिर ये सलाइवा जो होगा वो माउथ में रिलीज हो जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं, द मेन एक्सक्रीटरी डक्ट एम्प्टीज इनटू द ओरल कैविटी। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोग्रेसिवली स्मॉलर इंटरलोब्यूलर एंड इंट्रालोब्यूलर एक्सक्रीटरी डक्ट में डिवाइड हो जाती है। इंट्रालोब्यूलर वो होते हैं जो बेसिकली बिटवीन द लोब्स होती हैं, ये एक लोब है, ये दूसरी इसके बिटवीन जो होगी वो इंट्रालोब्यूलर होगी, और विद इन द लोब्यूल जो होती हैं हमारे पास इंट्रालोब्यूलर होती हैं। तो इंटरलोब्यूलर जो होंगी वो बिटवीन द लोब्स, और जो इंट्रा होगी वो विद इन द लोब्यूल्स होंगी। उसके बाद ये बात कर रहे हैं जो सिक्रीटरी एंड पीस होते हैं वो इंटरकलेटेड डक्ट के पास होते हैं।
जो ब्रांच है, ये सिक्रीटरी एंड पीस के बाद फ़ौरन हमारे पास इंटरकलेटेड डक्ट शुरू हो जाती है। ये सिक्रीटरी एंड पीस है, ये इंटरकलेटेड डक्ट आई, फिर स्ट्राइएटेड डक्ट सीधी, और फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट। अब तुम लोग बोलोगे सर ये सारी डक्ट तो मतलब एक ही लाइन में चलिए, तो उनका अलग अलग नाम इस वजह से है क्योंकि हर डक्ट कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रही होती है स्लाइवर के अंदर। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। होता ये है कि जो बेसिकली एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो सोडियम और क्लोराइड को इसके अंदर रीएब्जॉर्ब करती है। और सो ये डायग्राम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है फिगर 11.6, इसमें आखिरी ये बची हुई है डायग्राम के अंदर कैनेलिकुलाई। कैनेलिकुलाई जैसे हमने बोन्स के अंदर पढ़े थे कि वही एक ऑस्टियोन को दूसरे ऑस्टियोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं चैनल्स, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ कैनेलिकुलाई होते हैं। यही बात करें कि इंटरसेलर कैनेलिकुलाई आर फाउंड बिटवीन द एडजेसेंट सिक्रीटरी सेल्स। These intercellular canaliculi may extend almost the base of secretory cell and serve to increase the size. साइज उसको बढ़ाते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में होते हैं। अगर आगे जाओ तो ये आपको ल्यूमन एंड इंटरसेलुलर कैनेलिकुलाई नजर आ रहे हैं फिगर 11.7 के अंदर। ये जो आपको एरोस नजर आ रहे हैं ये हमारे पास कैनेलिकुलाई है। ये एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, अलग अलग न्यूक्लियस मीन्स अलग अलग सेल है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको इसके एक्सटेंशन नजर आ रही है कैनेलिकुलाई और बीच में इसका ल्यूमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली जो डायग्राम है ये अच्छी से कवर होनी चाहिए, डक्ट के नाम आने चाहिए, कैनेलिकुलाई का पता होना चाहिए, बस। तो यहाँ पे पार्ट के अंदर हमारी जो एनाटमी है उसकी स्ट्रक्चर है और उसका डेवलपमेंट है, ये दोनों कंप्लीट कर लिया हमने। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी इंडिविजुअल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके सेल्स को स्टार्ट करेंगे, उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सिक्रीटरी सेल्स के बारे में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके बाद सीडस सेल्स, म्यूकस सेल्स किस तरीके से होते हैं, उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम इनके इंडिविजुअल डक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।